जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 18 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 दिसंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 18 दिसंबर के दिन। शिट मैन, ये कार्ड में अगेन नहीं लूँगी। कभी कभी कार्ड जो होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं एंड बस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। थोड़ा ज़्यादा शफल कर लेने से कार्ड नए आते हैं, वरना वही वही कार्ड आते रहते हैं। ओके, यहाँ से लेती हूँ मैं दिस वन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है लवर्स की, तो फिर इजी नहीं है। ओ माय गॉड, जजमेंट भी आ गया उसके बाद। इसका मतलब आप लोगों के यूनियन का टाइम आ रहा है। वही अब आपका जैसे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, या तो फिर आप। किसी को तो बहुत पेन मिला है, आपके पार्टनर को हो सकता है मे बी भाई किसी ने भी किसी के साथ गलत किया हो सकता है, तो जिसके साथ गलत हुआ है वो रो रहा है। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिसने गलत किया होता है वो भी रोता है, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसने किसी अच्छे इंसान के साथ गलत कर दिया। तो मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं। कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों का साथ हमेशा का है एंड आपके पार्टनर रिग्रेट करके आपकी लाइफ में फिर से ठीक होकर के आएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर कोई और है। आप गलत मतलब कार्मिक के साथ आप फंसे हुए हैं। ओके, तो ये कलेक्टिव है सिचुएशन। अब आपके साथ जैसा रेजोनेट करे वैसा आपको रखना है। आपका दिल आपको खुद बता देगा, आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि ये पर्सन कैसा है। इनके साथ आपका पूरा ज़िंदगी का साथ है या कुछ टाइम का साथ था, आपको लेसन मिलने थे एंड देन आपको आगे बढ़ना था। ओके, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए कोई बात गारंटी से नहीं कही जा सकती कि ऐसे ही है। गारंटी तो वैसे भी लाइफ की नहीं है। ओके, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 666, 8 एंड 10। 666 तो आपको दिख रहा होगा। अगर दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, एंड 8 एंड 10 मतलब अक्टूबर एंड अगस्त का मंथ एंड जून का मंथ। लेट्स सी द गोल्डन मिरर। नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब, वन साइडेड। यस डेफिनेटली, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका ये जो पर्सन है ये नार्सिसिस्ट है। इन्होंने लव बॉम्बिंग की हो सकती है आपके ऊपर। सेल्फ एब्जॉर्ब, बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म का, बहुत ही ज़्यादा मतलब माई वे और हाईवे वाला, सिर्फ अपनी चलाना। आपने इनसे वन साइडेड लव किया, इन्होंने आपसे कभी लव किया ही नहीं, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ कंट्रोल करना जानता है। गोल्डन मिरर मुझे दिख रहा है कि जैसे पहले के टाइम में नहीं, हम लोग जैसे कोई मूवी वगैरह देखते थे, उसमें कोई जादुई मिरर होता था जिसमें देख करके मतलब इंसान सिर्फ अपने सेल्फ ऑब्सेस्ड होना, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना। उसे दुनिया में कोई और दिखता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश, मतलब बहुत ही हाई लेवल का सेल्फिश इंसान, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी क्या हालत हो रही है, आप कितना दुखी हैं, आपकी क्या दशा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ये वो पर्सन है। नाइट ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रहा है कि आपने इनको खुश करने की, आपने इनको मतलब या तो बहुत गिफ्ट दिए हैं आपने इनको, या तो इनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की आपने बहुत कोशिशें की हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन प्योर नार्सिसिस्ट है। ओके, एंड आपका कोई भी चीज़ इनके ऊपर काम नहीं की है। ये वन साइडेड लव भी हो सकता है, या तो आजकल आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन वन साइडेड लव था आपका, या फिर लिटरली इस पर्सन ने आपसे यही इसी टाइप का लव किया है। ओके, लव, अनकंडीशनल लव या सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस, ये आपकी कंडीशन है।
मुझे दिख रहा है कि आप लोग अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान हैं। लेकिन फिर जब आपको दिखा कि आपकी लाख कोशिशों के बाद भी जैसे इनके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आपका सारा प्यार, सारे इमोशन, सब चीज़ें सब वन साइडेड चल रही हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आपने फिर सेल्फ लव किया है। फिर आप लोगों ने अपने में ही जैसे जैसे एक अकेलापन सा आ जाता है, चाहे आप लोग मैरिड हो, चाहे आप लोग लवर्स हों। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे आपको फ़ील होने लगा कि आप भी अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप इनके साथ और ज़्यादा कनेक्ट, मतलब अगर हम कोई मजबूरी का साथ था तब तो बात ही अलग है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप इनसे बात करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इनको छोड़ चुके हैं। ये आपके पास्ट की कंडीशन थी। अब आपकी लाइफ में कोई अनकंडीशनल लव आया है। अब कोई ऐसा पर्सन है जो आपका ट्विन फ्लेम है, आपका सोलमेट है, एंड वो आपसे मिला है। अगर नहीं मिला है तो ये आपका फ्यूचर है। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। ओके, मुझे ज़्यादातर फील हो रहा है कि मतलब आपका ये फेज़ गुजर चुका है। मुझे ज़्यादातर ऐसा फील हो रहा है कि आप इस चीज़ से निकल चुके हैं, एंड आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपका कार्मिक है। भले ही आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग साथ में रह रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों ने अपने ऊपर फोकस करना ज़्यादा स्टार्ट किया है, क्योंकि आपके लिए अब अपनी सेल्फ वर्थ इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, एंड अगर आपका डिवोर्स वगैरह कुछ हो गया है तो अब आप उस चीज़ से भी निकल रहे हैं। अब आप लोग, आपको समझ में आ चुका है कि आप अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान हैं। तो जैसे केले और बेर का पेड़ होता है, वो साथ में सर्वाइव नहीं कर सकते, इसी तरीके से आप लोगों का कनेक्शन है कि आप दोनों साथ में नहीं रह सकते। ओके, आप लोग अब अपने पे फोकस कर रहे हैं। यस, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। एंड आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को आप छोड़ चुके हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं इस एनर्जी में कि अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। अब आपके अंदर पहले के जैसे जैसे आप इनको बहुत ज़्यादा खुश करने की एक मेंटालिटी में रहते थे, आप बहुत ज़्यादा मनाना, बहुत ज़्यादा गिफ्ट देना, मतलब कुछ भी करके इनको खुश रखना, इस चीज़ से आप निकल चुके हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे अब वो टाइम गया, वो टाइम गया जब पसीना गुलाब था। ओके, जब जो है इनके सारे नखरे उठाए जाते थे, जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किनारे करके आप इनको सराखों पे रखते थे, क्योंकि अब आप लोगों ने सेल्फ लव करना सीखा है। क्योंकि प्यार अनकंडीशनल होना बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत बड़े लोग होते हैं, महान लोग, जो इस तरह का प्यार करते हैं। लेकिन सामने वाला अगर इस लायक नहीं है तो फिर कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेशियस चीज़ें, मैंने बताया कि डायमंड गोल्ड में ही सूट करता है। आप डायमंड को किसी और में अगर लगा के फिट करते हैं तो वो उसकी इंसल्ट होगी। तो अपनी इंसल्ट तो बिल्कुल नहीं करनी है आपको। एंड यहाँ पर 18 आ चुका है, मतलब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे डॉग्स एंड कैट्स वाली फाइट हुई है। मतलब इतने चीज़ा लदर हो गई है कि मतलब ये प्यार की बड़ी इंसल्ट है। आप प्यार कर रहे हैं किसी, भाई प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब आजकल के टाइम में आप देखिए सब जगह एक बकवास सा बना के रख दिया है, शॉर्ट टर्म कनेक्शन, ये वो दुनिया भर का। लेकिन ये बिल्कुल बकवास चीज़ है, प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड इसीलिए जो प्योर लव होता है वो बहुत रेयर लोग को नसीब होता है, क्योंकि ये कोई ऐसी मंदिर का प्रसाद नहीं होता है जो आप सबको बांट दें। ओके, सबको देने वाली चीज़ नहीं है। जो रियल है, जो आपका रियल पार्टनर है, उसी को आप डेडिकेटेड हो सकते हैं। आप सबके लिए नहीं हो सकते अवेलेबल। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है विक्टिम। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर अभी भी ज़िंदगी में है आपके, एंड इनको बड़ा फील हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि जैसे, यस, यहाँ पे मुझे 50-50 वाली एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग अभी भी उस पर्सन के साथ हैं, एंड कुछ लोग उस चीज़ से निकल चुके हैं। तो इस वक्त अगर आप अपने सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं तो आपका ये जो पार्टनर है, जिन लोगों के पार्टनर साथ में हैं, उनको बड़ा विक्टिम सा फील हो रहा है। उनको लग रहा है उनके साथ बहुत बुरा हो गया, काश वो टाइम फिर से आ जाए, काश वो सब चीज़ें मिल जाएं। एंड मे बी आप लोग, एंड कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हैं, आपको बड़ा बुरा फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि जैसे आपने गलत पर्सन पे फोकस किया, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई मुझे सही पर्सन भी दिखाई पड़ रहा है। यस, डेफिनेटली। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा विक्टिम इसलिए फील हो रहा है क्योंकि ये पर्सन तो आपका कभी था ही नहीं, और ये जो थर्ड पर्सन है, मतलब ये जो आपका कोई न्यू पर्सन है,
इनके लिए आप एफर्ट भी कर रहे हैं तो ये थर्ड पार्टी आप पे नज़र रखती है, क्योंकि आपको फुल ऑन फोकस नहीं करने देती है, या फिर ये जो आपका पर्सन है ये आपसे डिटैचमेंट शो कर रहा है, क्योंकि इनके साथ आपने पहले कभी डिटैचमेंट शो किया होगा। तो जिस वजह से आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बुरा तो आपके साथ हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक तो ट्विन फ्लेम की भी रीडिंग आ चुकी है, तो वाइस वर्सा बहुत ज़्यादा वैसे भी हो जाता है। रिलीज, यस, यहाँ पे 6 ऑफ वैंड आ चुका है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ कनेक्टेड हैं तो उनको लग रहा है जैसे आप उनको रिलीज़ करके, मतलब उनको लेट गो करके, या तो डिवोर्स देके या हमेशा के लिए छोड़ के अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं सक्सेस की तरफ, अपनी हैप्पीनेस की तरफ, या फिर किसी थर्ड पर्सन की तरफ। एंड कुछ लोगों के लिए आप खुद ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन को छोड़ दें, क्योंकि इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा जैसे मतलब ब्लड सकर था ये पर्सन, इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया, आपकी लाइफ में बिल्कुल गंदगी मचा दी। एंड अब आप चाहते हैं अपने ट्रू लव की तरफ आगे बढ़ना। तो डेफिनेटली कुछ लोगों को पता चल चुका है कि आपका ट्रू लव कौन है, जिसको आपने इग्नोर किया था, जिसको आपने कभी फोकस नहीं किया था, जिन पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया था, वही आपका ट्रू लव है। एंड उस पर्सन ने आपसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन आप अपना ट्रू लव किसी और को देते रहे, लेकिन वहाँ पे आप कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि आपकी आंखें खुल गई हैं एंड आपको पता चल गया है कि कौन है आपका रियल पार्टनर। एंड दूसरी साइड में जो लोग अभी कार्मिक से कनेक्ट हैं उनको इस बात का डर लग रहा है कि आप उनको छोड़ के चले जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, अपने ट्रू लव की तरफ। एंड अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई ट्रू लव नहीं है, क्योंकि सबकी साइकिल अलग चलती है, सबकी डेस्टिनी अलग होती है, तो यहाँ पर आप लोग सेल्फ लव करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि आप लोग बने हैं किसी हाई लेवल के कनेक्शन के लिए, आप किसी इस टाइप के गिरे पड़े कनेक्शन के लिए नहीं बने हैं। ओके गाइस, जय माता दी।